आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट समय की शुरुआत से। और आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आपकी बुक का पार्ट नंबर सेकंड मानव के क्रमिक विकास की कहानी ख आधुनिक मानव से। तो इसमें हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा आधुनिक मानव है, हमारा जो होमो सैपियंस है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी उत्पत्ति का कोई एक विशेष केंद्र था या फिर उसकी उत्पत्ति अलग-अलग केंद्रों से हुई। हम यही बात इस लेक्चर में इस बात को जानने वाले हैं कि जो हमारा आधुनिक मानव है, हमारा होमो सैपियंस है, उन उसकी उत्पत्ति किसी एक विशेष जगह से हुई या फिर अलग-अलग जगह से हुई। उसका कोई एक उत्पत्ति का कोई एक स्थान था या फिर अलग स्थान थे उसकी उत्पत्ति के। यही बात हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये एक पेज का है, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने ये लेक्चर स्पेशल इसी के लिए रखा है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। वैसे तो मैं आपको अगला टॉपिक आदिकालीन मानव के बारे में भी करवा सकता था, लेकिन मैंने यही टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन, इसमें हम एक क्वेश्चन उठाएंगे। जो क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति का कोई एक विशेष केंद्र है या फिर उत्पत्ति के कई केंद्र हैं, और इसमें बहसबाजी चलेगी, इसमें डिबेट चलेगी। क्वेश्चन एक है, उसके दो आंसर है। एक आंसर का नाम है प्रतिस्थापन मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल, और एक क्वेश्चन का नाम है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल या फिर रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर है, दोनों आंसर एक दूसरे से उलट बात करते हैं, बिल्कुल टोटली अपोजिट बात करते हैं, और हम वहीं के वहीं लटक जाते हैं। और दोनों ही आंसर प्रचलित है इस क्वेश्चन के लिए। कुछ लोग उसकी तरफ है, कुछ लोग उसकी तरफ है। तो हम इन दोनों को जानने वाले हैं और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप किसकी तरफ हैं। ओके, तो हम इस लेक्चर को अभी से यहाँ से शुरू करते हैं। हम इसमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप कई बार नोट्स से पढ़ लेते हैं, गूगल पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, या फिर और लेक्चर्स देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो आप नोट्स से पढ़ते हैं। और फिर जब आप एनसीईआरटी को पढ़ने जाते हैं, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस और उसके साथ साथ बड़े बड़े मुश्किल अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स, तो आपके दिमाग में कुछ आता नहीं। तो इसलिए मैंने चुना है आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। हम छोटी से छोटी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल की। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे। ओके, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है? ये ट्रिक आप सोशल साइंस की किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। इस ट्रिक को आप सोशल साइंस में कहीं भी लगा सकते हैं, और सोशल साइंस की आप साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश, हिंदी, कहीं भी इसको लगा सकते हैं। ये ट्रिक है किसी चीज़ के नाम को लेकर। ठीक है, जैसे कि आपको किसी चीज़ का नाम रखना है, तो आप उसका नाम इस तरह रखेंगे कि उसमें उसकी सारी क्वालिटीज़ रिप्रेजेंट हो, मतलब सारे के सारे गुण उसके एक ही नाम में आ जाएं। आप उसका नाम उसके गुणों के आधार पर रखेंगे। तो सोशल साइंस में भी इसी तरह होता है कि किसी भी चीज़ का नाम उसके गुणों के आधार पर रखा जाता है। तो इसी प्रकार क्षेत्रीय निरंतरता का भी नाम, क्षेत्रीय निरंतरता की सारी थ्योरी इसके नाम में ही छिपी है। तो इसके नाम को पहले समझते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो शब्द मेन हैं, एक तो क्षेत्रीय और उसके बाद निरंतरता, एक तो रीजनल और उसके बाद आपका कंटिन्यूटी। क्षेत्रीय का क्या मतलब होता है? क्षेत्रीय मतलब अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एरिया। जैसे एक ये क्षेत्र हो गया, एक ये अलग क्षेत्र, एक ये अलग क्षेत्र। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र मतलब क्षेत्रीय, अलग अलग जगह, अलग अलग एरियाज। और निरंतरता का और कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर, बिना रुके, अनब्रोकन, उसमें कोई भी रुकावट नहीं, लगातार काम होता जा रहा है, बिना थके बिना रुके काम बिल्कुल लगातार होता जा रहा है, उसको हम कहते हैं निरंतर। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक तो हमारे पास चीज़ आई अलग अलग एरियाज़, और हमारे पास एक चीज़ आई लगातार। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है? इससे यही चीज़ पता चलती है कि जो हमारे आधुनिक मानव हैं, हमारे होमो सैपियंस हैं, उनका विकास अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हुआ है। ठीक है, आप एक लाइन इसके बारे में समझ गए कि जो हमारे होमो सैपियंस हैं, उनका विकास अलग अलग क्षेत्रों में लगातार क्रमिक रूप से हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूसली जो हमारे ह्यूमंस हैं वो डेवलप हुए हैं, मॉडर्न ह्यूमंस डेवलप हुए हैं कंटिन्यूसली।
ओके, लगातार उनका विकास हुआ है, इतना समझ लीजिए शुरुआत के लिए। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, नाम से पता लग गया ना हमें इतनी सारी चीज़ें। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मनुष्यों का विकास हुआ है। अब चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ और फिर आगे बात करेंगे। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर दो वाद विवाद हुआ है और दो इसके लिए मत प्रचलित है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ठीक है, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देता है। मर्तबा क्या होता है? पहली दफ़ा, पहली बार। लाइन को आप कैसे पढ़ेंगे? भिन्न भिन्न भागों में पहली बार अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देता है। क्या कहा गया इस लाइन में? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का विकास। अब वही बात जो मैंने आपको बताया कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में, अलग अलग जगह पर जो हमारे होमो सेपियंस है वो आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुए। ठीक है, होमो सेपियंस और आधुनिक मानव के रूप में विकसित होना भी समझ लीजिए, हम जो है ना, हम आधुनिक मानव हैं और होमो सैपियंस भी आधुनिक मानव है, हमारी की तरह दिखता है, बिल्कुल हमारे जैसे सेम टू सेम है, लेकिन वो हमसे बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना है होमो सैपियंस, और हम खुद को आधुनिक मानव कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास, मतलब हम होमो सैपियंस से बने। वैसे तो हमारे पूर्वज बहुत थे, हमने पहले पढ़ा, लेकिन मेनली तो होमो सैपियंस से है ना। होमो सैपियंस धीरे धीरे हम आज आधुनिक हो गए, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, तो होमो सैपियंस से हमारा विकास धीरे धीरे हुआ है, अलग अलग रफ्तार से अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। इसमें यही बात की कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से हुआ है। किस तरह अलग अलग? कौन से अलग अलग क्षेत्र? अफ्रीका में और इंडिया में, या कह लीजिए एशिया में, या फिर अमेरिका में जो हम हैं होमो सैपियंस, धीरे धीरे आधुनिक मानव, इस तरह समझिए। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, तो अलग अलग क्षेत्रों में होमो सैपियंस का विकास आधुनिक मानव के रूप में हो। मतलब इसका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि हम कह सके कि इस जगह से हमारा आधुनिक मानव पैदा हुआ। इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। हम अलग, ये कहता है कि अलग अलग जगह से आदमी का विकास हुआ है, हम अलग अलग जगह से पैदा हुए हैं। और ये ऐसा क्यों कहता है? ये ऐसा क्यों कहता है? ये इसलिए कहता है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कैसी भिन्नताएं? हमारी चमड़ी का रंग अलग है, हमारे बालों का रंग अलग है, हमारी जो औसत ऊंचाई है, लंबाई है, वो अलग है, हमारी एवरेज हाइट अलग है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो इंडिया के लोग हैं उनका रंग कैसा है? उनका रंग सांवला है, ना तो ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा काला। जबकि अफ्रीका के लोगों का रंग कैसा है? काला है। और अमेरिका के या फिर यूरोप के लोगों का रंग कैसा है? गोरा। तो ये यही बात कहता है कि हमारे पूर्वज ना अलग अलग थे, हमारे पूर्वज अलग अलग जगह पर रहते थे और उनका ही विकास धीरे धीरे हुआ और हम आधुनिक मानव बने। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम आए हों। अगर कोई एक विशेष जगह से हम आते तो हम सबका रंग एक होना था, हम सबकी हाइट एक होनी थी, लेकिन हम सबकी हाइट तो अलग अलग है। तो वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज अलग अलग जगहों पर रहते थे, अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ और आधुनिक मानव भी उन्हीं से अलग अलग क्षेत्रों में क्रमिक रूप से विकसित हुआ। उन्हीं का धीरे 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 विकास हुआ, उन्हीं में थोड़े थोड़े परिवर्तन आते चले गए, थोड़े थोड़े चेंजेस आते चले गए और हम आज ऐसे बन गए हैं। ये कहता है आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इसको एक लाइन में कहूँगा तो कुछ इस तरह: अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग रफ्तार से निरंतर विकास हुआ। एक बार फिर सुनिए, अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से निरंतर विकास हुआ। समझ गए कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस का डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हुआ और हम आज मॉडर्न ह्यूमन के रूप में आ गए, आधुनिक मानव के रूप में आ गए। ठीक है, और ये ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हम सब के अंदर कुछ विभिन्नताएं, कुछ भिन्नताएं मौजूद है। ये तर्क वो देता है कौन? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल वाले लोग। ओके, आगे पढ़ते हैं। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसियंस समुदाय में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। अब
और स्टोरी को पीछे घुमाते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य रहता था। कौन सा मनुष्य, उसका नाम क्या था? उसका नाम था होमो इरेक्टस। अब यहाँ से फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि अलग अलग क्षेत्रों में होमो इरेक्टस थे, कुछ इस तरह। अब मान लीजिए ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा एशिया। कहता है कि इन तीनों में अलग अलग तरह के होमो इरेक्टस थे। यहाँ के इरेक्टस का, होमो इरेक्टस का रंग कुछ अलग था, यहाँ के होमो इरेक्टस का रंग कुछ अलग था, और यहाँ के होमो इरेक्टस का रंग कुछ अलग था। ओके। और ये कहता है कि होमो इरेक्टस धीरे धीरे निरंतर 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 चेंजेस उसमें होते रहे। यहाँ के भी होमो इरेक्टस में निरंतर निरंतर धीरे धीरे चेंजेस होते रहे, और यहाँ के भी होमो इरेक्टस में धीरे धीरे चेंजेस होते रहे। और ये यहाँ का आधुनिक मानव बन गया, यहाँ का आधुनिक मानव बन गया, और यहाँ का आधुनिक मानव बन गया। तो यही बात ये कहता है कि होमो इरेक्टस होमो हाइडेलबर्गेसिस में चेंज हुए निरंतर। इस बात को ध्यान रखिएगा, निरंतर, लगातार, क्रमिक रूप से। होमो इरेक्टस होमो हाइडेलबर्गेसिस में चेंज हुए, और होमो हाइडेलबर्गेसिस हमारे आधुनिक मनुष्य होमो सैपियंस में चेंज हो गई। ये बात हमारा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहता है। हमें होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस के जो अवशेष हैं वो लगभग पास पास मिले हैं। तो इसका मतलब यही है कि होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस एक, मतलब होमो इरेक्टस के बाद हमारे होमो हाइडेलबर्गेसियंस पैदा हुए होंगे, उन्हीं से चेंज हुए होंगे, और उनमें भिन्नताएं मौजूद है। क्यों? क्योंकि चेंज हुए हैं, उनमें उनमें परिवर्तन हुए टाइम के साथ साथ। तो यही बात ये कहता है कि अलग अलग क्षेत्रों के होमो इरेक्टस अलग थे, इसलिए हमारे अंदर भी कुछ विभिन्नताएं मौजूद हैं। जैसे कि हमारे चमड़ी का रंग, हमारे बाल का रंग, जैसे कि मैंने आपको पहले हाइट के बारे में भी बताया। तो इस तरह ये क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहता है कि हमारा विकास क्रम के तौर पर हुआ, होमो इरेक्टस फिर होमो सैपियंस में बदले, और सारी जगह कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है। सभी मनुष्य जो हमारे आधुनिक मनुष्य है वो अलग अलग जगह से पैदा हुए। ये बात आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहता है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी हम इसका चार्ट भी देखेंगे जिसमें आप सभी को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो पहले आप इसको, थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं प्रतिस्थापन मॉडल की। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन मॉडल की। प्रतिस्थापन मॉडल को भी आप इसी तरह समझिए जैसे कि हमने क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को समझा था। प्रतिस्थापन मॉडल रिप्लेसमेंट मॉडल, रिप्लेसमेंट और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक तो प्रति और एक आपका स्थापन। प्रति का मतलब क्या होता है? के बदले। प्रति का मतलब क्या होता है? के बदले। और स्थापन का मतलब क्या होता है? स्थापना करना। क्या मतलब होता है? स्थापना करना, टू इस्टेब्लिश समथिंग। प्रतिस्थापन किसी एक चीज़ के बदले किसी दूसरी चीज़ को स्थापित करना, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को रख देना, आपका प्रतिस्थापन मॉडल कहलाएगा। कौन सी चीज़, कौन से मनुष्य की जगह हमने कौन से मनुष्य को रखा, ये बात तो जानेंगे ना। रिप्लेस कर देना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर देना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को हटा देना। ओके, ये आपका प्रतिस्थापन मॉडल और क्लियर होएगा जब हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। चलिए, प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई कि मनुष्य के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। ठीक है। प्रतिस्थापन में हमने जाना कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर दिया। तो यही बात ये कहता है कि पूरी दुनिया में किसी भी तरह के आदमी के पूर्वज हो, किसी भी तरह के पुराने रूप हो, वो सब बदल गए, सब खत्म हो गए, और पूरी तरह से हमारा आधुनिक मानव, पूरी धरती पर आधुनिक मानव ही फैल गया। कोई भी पुराना रूप नहीं रहा, एकदम सब रिप्लेस कर दिए आधुनिक मनुष्य ने। ठीक है। क्या नाम था जो पुराने पूर्वज थे, किनको रिप्लेस किया, थोड़ी ही देर में जानेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। दो चीज़ प्रतिस्थापन मॉडल कहता है, रिप्लेसमेंट मॉडल दो चीज़ कहता है कि जितने भी पुराने रूप थे, जितने भी पुराने पूर्वज थे मनुष्य के, वो सब चले गए, उसकी जगह आधुनिक मानव आ गया, होमो सैपियंस आ गया। और ये एक और चीज़ कहता है कि जो आदमी है उसकी उत्पत्ति एक स्थान से हुई। आदमी की उत्पत्ति एक स्थान से हुई, और वो एक स्थान था क्या? अफ्रीका। जो हम आधुनिक मानव हैं, होमो सैपियंस हैं, वो एक ही जगह से आए हैं और फिर पूरी जगह पर फैल गए। क्षेत्रीय निरंतरता क्या कहता था? पहले से ही अलग अलग जगह पे थे, लेकिन प्रतिस्थापन मॉडल क्या कहता है? एक जगह से सभी आए हैं फिर बाद में फैले हैं। कुछ इस तरह
अब ये अफ्रीका है आपका। तो अफ्रीका में सबसे पहले हमारा आधुनिक मानव उत्पन्न हुआ, फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। और जितने भी पुराने रूप थे, जितने भी पुराने रूप थे मनुष्य के, वे सभी खत्म हो गए। अब इसको इस तरह समझिए कि आज से 2 लाख साल पहले, आज से 2 लाख साल पहले आर्किक ह्यूमन का जन्म हुआ, मतलब वही होमो सैपियंस जो कि हमसे बहुत पुराना था, ठीक है। तो आज से 2 लाख साल पहले आर्किक ह्यूमन, तो उसने क्या किया, और धीरे धीरे फैलता चला गया और पूरी दुनिया में फैल गया। और आज से 40 से 50 हज़ार साल पहले तक उसने सारे निएंडरथैलेसिस मानव को धरती से हटा दिया। होमो सैपियंस और निएंडरथैलेसिस मानव एक दूसरे के क्या थे, समकालीन थे, दोनों एक ही टाइम में थे। लेकिन होमो सैपियंस ने निएंडरथैलेसिस को हटा दिया, उनका पतन कर दिया। यही कहता है रिप्लेसमेंट, कि होमो सैपियंस ने निएंडरथैलेसिस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, पूरी तरह से हटा दिया। उनका जन्म, होमो सैपियंस का जन्म एक ही स्थान से हुआ था जिसको हम अफ्रीका कहेंगे। अफ्रीका से उनका जन्म हुआ था। अफ्रीका से क्यों कहते हैं जन्म हुआ, क्योंकि हमें पुराने से पुराने जीवाश्म, पुराने से पुराने अवशेष अफ्रीका से मिले हैं, इसलिए कहा गया है कि होमो सैपियंस का जन्म अफ्रीका से हुआ। फिर वो पूरी दुनिया में फैल गए, और पूरी दुनिया में फैल गए, और फैलने के बाद उन्होंने जितने भी पुराने रूप थे उन सभी को नष्ट कर दिया, और सारी जगह फिर आधुनिक मानव ही फैला रहा। निएंडरथैलेसिस को ख़त्म कर दिया गया। ये कहता आपका प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन, निएंडरथैलेसिस के बजाय हमारे होमो सैपियंस स्थापित हो गए। ओके, अब ये ऐसा क्यों कहता है कि एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है? वो कहता था कि अलग अलग ओरिजिन है क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, हमारी चमड़ी का रंग अलग है। लेकिन प्रतिस्थापन ऐसा क्यों कहता है कि हम सभी का ओरिजिन एक है? ये कहता है कि हमारे अंदर समानताएं हैं। कौन सी समानताएं? अमेरिका के लोगों के भी 2 हाथ हैं, भारत के लोगों के भी 2 हाथ हैं, यूरोप के लोगों के भी 2 हाथ हैं, सभी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँख है, नाक है, कान है, 2 कान, ठीक है, सिर है, सिर पर ही बाल हैं, ओके, आईब्रोज हैं। मतलब हमारी शारीरिक संरचना सभी की एक जैसी है, चाहे कोई से भी देश के निवासी हो, कोई से भी कॉन्टिनेंट, कोई से भी महाद्वीप के निवासी हो, सभी की शारीरिक संरचनाएं तो बिल्कुल सेम मिलती है। इसलिए कहता है कि हमारे पूर्वज को ये एक विशेष जगह पे, हम सभी के पूर्वज एक हैं, एक ही पूर्वज से हम सब पैदा हुए, क्योंकि हमारे शारीरिक संरचनाएं एक ही हैं। बात तो सही लग रही है कि हम सभी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात आपका कहता है प्रतिस्थापन मॉडल, कि हम एक ही जगह से आए हैं, क्योंकि हमारे अंदर शारीरिक और जननिक जो समरूपता पाई जाती है उसके कारण हम एक ही जगह से आए हैं, और उस जगह का नाम अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पर सबसे पुराने से पुराने अवशेष हमें मिले हैं। ओके, ये पहले वाला कहता था कि हम होमो इरेक्टस से आए हैं, लेकिन ये वाला कहता है कि हमने निएंडरथैलेसिस मानव को रिप्लेस कर दिया है, और हमारा सबसे पहला ओरिजिन कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। और फिर जो होमो सैपियंस है वो पूरी दुनिया में फैल गए और निएंडरथैलेसिस को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन वो वाले कहते थे, क्षेत्रीय निरंतरता वाले कहते थे कि हम धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकसित हुए हैं, होमो इरेक्टस बदला है धीरे धीरे, किसी ने किसी को भगाया नहीं, किसी ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे सब विकसित हुए हैं। और रफ्तार भी अलग है विकास की। हो सकता है अमेरिका, हो सकता है यूरोप में सबसे पहले आ गए हों, हो सकता है फिर अफ्रीका में होमो सैपियंस पहले आ गए हों, विकास उनका जल्दी हो गया हो, जबकि एशिया में थोड़ा लेट हुआ हो। उनके विकास की रफ्तार में भी अंतर है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल ऐसा कहता है। लेकिन ये जो आपका प्रतिस्थापन मॉडल वो कहता है कि एकदम सभी को बदल दिया, सब स्वरूप बदल गए, और उसकी जगह आपका आधुनिक मानव आ गया। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बार बार चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ओके, फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आगे पढ़ते हैं। आधुनिक मानव के इन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी, जो कि इथियोपिया के ओमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि के दौरान अपने आप में ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में आ गए और अंतोगत्वा वहाँ स्थायी रूप से बस गए।
अब प्रतिस्थापन मॉडल वाले कह रहे हैं कि जो आदमी है उसका विकास एक ही पॉइंट से हुआ, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही था, एक ही जगह से आया आधुनिक मानव, क्योंकि हमारे अंदर सभी मानव के अंदर बहुत शारीरिक संरचना एक है। लेकिन तभी जो हमारे क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल वाले हैं वो कहते हैं कि समान मान लिया हमने, सभी के दो हाथ हैं, सभी के दो पैर हैं, सभी की दो आंखें हैं, सभी का मुंह होता है, सभी के बाल होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो ये असमानताएं पाई जाती है, जैसे कि हमारी चमड़ी का रंग का अलग होना और हमारी जो एवरेज हाइट है उसका अलग होना, ये क्यों मिलती है? तो उसके जवाब में प्रतिस्थापन मॉडल वाले कहते हैं कि इसलिए मिलती है क्योंकि जो हमारे होमो सैपियंस थे वो जब अलग अलग जगह पर गए, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग अलग थी, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग थी, कहीं ठंड थी तो कहीं धूप थी, कहीं ज़्यादा गर्मी थी। तो इस तरह की वहाँ पर जो भौगोलिक विभिन्नताएं थी उसके कारण होमो सैपियंस ने खुद को वहाँ पर ढाल लिया और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनमें अंतर आ गए, जिसके कारण हमारे अंदर भी ये परिवर्तन आ गए। तो ये कहता है आपका प्रतिस्थापन मॉडल। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, प्रतिस्थापन मॉडल और आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। अब देखते हैं इनके ग्राफ को। ग्राफ आपको बुक में दिया गया है जो कि कलर्ड नहीं है, मैं यहाँ पर आपको कलर्ड ग्राफ दिखा रहा हूँ, आप इससे अच्छी तरह समझेंगे। जैसे कि आपको जो ये पर्पल कलर है वो दिखाता है होमो हैबिलस, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले हमारा होमो हैबिलस और उसके बाद ये ग्राफ आपका रिप्लेसमेंट मॉडल का होमो हैबिलस। उसके बाद एशिया, अफ्रीका और यूरोप में हमारे क्या थे? होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस बदले फिर होमो हाइडेलबर्गेसियंस में, और होमो हाइडेलबर्गेसियंस बदल गए आपके मॉडर्न ह्यूमंस में, आपके आधुनिक मानव में, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में, यहाँ पर हमारे आधुनिक मानव जो आपको ग्रीन कलर ऊपर दिख रहा है वो, और फिर अफ्रीका से ही पूरी दुनिया में वो फैले। आप यहाँ पर देखिए ग्राफ आपको दिखा रहा है कि जो ये ओरिजिन है वो अफ्रीका है, और अफ्रीका से अलग अलग जगह पर आपका जो मॉडर्न ह्यूमन है वो फैल रहा है। जबकि इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस सारी जगह है, फिर होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसियंस भी सारी जगह है, और जो हमारा मॉडर्न ह्यूमंस है वो भी सारी जगह है। मतलब इनके बीच में ये लाइन दिखा रही है कि ये कोई एक विशेष जगह से नहीं आई, पहले से ही होमो इरेक्टस यहाँ एशिया में थे, अफ्रीका में थे, एक मिनट, होमो इरेक्टस एशिया में भी थे, अफ्रीका में भी थे, यूरोप में भी थे, फिर होमो इरेक्टस ही होमो हाइडेलबर्गेसियंस में कन्वर्ट हो गए, अफ्रीका वाले होमो इरेक्टस भी होमो हाइडेलबर्गेसियंस में कन्वर्ट हो गए, एशिया वाले भी होमो इरेक्टस होमो हाइडेलबर्गेसियंस में कन्वर्ट हो गए, और फिर यही मॉडर्न ह्यूमंस में बदल गए। मतलब कोई एक विशेष उत्पत्ति का केंद्र नहीं था, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं था। ये कहता आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। तो आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन समझ गए। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।